फर्स्ट ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा सेकंड पेपर चल रहा है जिसके अंतर्गत हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं। तो आज हम करेंगे दूसरा चमत्कार कहानी। मृदुला शर्मा द्वारा लिखी गई यह कहानी है और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है सेठ कटारिया और उनकी धर्म पत्नी इंदू देवी, मंत्री चंद्रशेखर और उनकी पत्नी चंपा, जो कि सेठ कटारिया के यहाँ क्या है काम करने वाली औरत है, मतलब घर का काम करती है, उनकी नौकरानी है। और इस कहानी का जो उद्देश्य है अंधविश्वास से जुड़ी हुई मानसिकता को इसमें बताया गया है और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, यह भी इस कहानी में बताया गया है। तो इसके उद्देश्यों को मैं बाद में आपको स्पष्ट करूंगी। सबसे पहले हम इस कहानी का जो सार है उसे समझ लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत जो होती है वो सेठ कटारिया के यहाँ से होती है। सेठ कटारिया की जो पत्नी है इंदू देवी, वो बहुत दिनों से सेठ जी से कह रही थी कि हमारे यहाँ पर संत महाराज जी को बुलाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन सेठ जी ने उसकी कभी सुनी ही नहीं। वो रोज़ कहती थी, लेकिन एक दिन सेठ जी अचानक से आकर के इंदू देवी से कहते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ संत महात्मा जी आएंगे, 10-15 दिन रहेंगे और उनके 2 दर्जन शिष्य भी यहाँ पर आकर के रहेंगे, तो अनुष्ठान की तैयारी पूरी हमें करनी है। तो इंदू देवी जो है आश्चर्यचकित रह जाती है कि इतने दिनों से मैं कह रही थी, तब तो इन्होंने कुछ कहा नहीं और अब एकदम से कह रहे हैं कि संत महात्मा जी हमारे घर आ रहे हैं। तो उन्होंने इंदू देवी ने क्या है अपनी नौकरानी चंपा को यह कह दिया कि हमारे यहाँ पर संत महात्मा जी अनुष्ठान के लिए आ रहे हैं और 2 दर्जन उनके शिष्य भी आ रहे हैं, तो ऊपर का सारा जो साफ़ सफाई का है वो कर देगी और संत महात्मा जी के रुकने के लिए जो जगह व्यवस्था बनाई गई है वहाँ की साफ़ सफाई वो अच्छे से कर देगी। तो यह सुन करके चंपा जो है बहुत ही गदगद हो उठती है। उसे लगता है कि जीवित जो भगवान है इस धरती के संत महात्मा जी, बहुत नाम सुना है उनका कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं और उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके दर्शन के। तभी चंपा क्या है यह सुन कर के अपने कमरे में दौड़ी हुई जाती है और अपने छोटे से बालक को अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है कि मुन्ना अब तुम चलने लगोगी, क्योंकि जो चंपा है उसका जो बालक है वो पोलियो से ग्रस्त है, वह चल नहीं सकता। लेकिन चंपा को पूर्ण विश्वास है कि संत महात्मा जी की कृपा दृष्टि से क्या है उसका पुत्र एक ना एक दिन अपने पैरों पर जरूर खड़ा हो जाएगा। तो यह करके चंपा जो है सारी साफ सफाई तैयारियों में लग जाती है। तभी इंदू देवी से सेठ कटारिया कहते हैं कि हमें मंत्री चंद्रशेखर को भी अपने यहाँ पर बुलाना चाहिए। लेकिन सेठ कटारिया को यह भी पता था कि जो मंत्री चंद्रशेखर है वह जीवित भगवान अर्थात संत महात्माओं पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो मंत्री जी की पत्नी है उनकी इस महात्मा पर जो उनके घर पर आ रहे हैं उनके प्रति उनकी अपार निष्ठा है। तो उसने मतलब कि बना लिया प्लान कि वो अपनी पत्नी के साथ चंद्रशेखर को आमंत्रित करने के लिए जाएंगे। तो इंदू देवी के साथ जो है सेठ कटारिया मंत्री चंद्रशेखर के यहाँ उनके घर जाते हैं और उनकी पत्नी और उनको दोनों को ही कहते हैं कि संत महात्मा जी ने आपको याद किया है, हमारे प्रतिष्ठान में वे कई दिन रुकेंगे और आप उनके दर्शन से लाभान्वित हुए, उन्हें आपको उन्होंने याद किया है। तो चंद्रशेखर तो उनके जाने के बाद पत्नी से कहता है कि मैं तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन पत्नी की जिद पर क्या है चंद्रशेखर भी क्या है सेठ कटारिया के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर चंपा ने सारी साफ़ सफाइयाँ कर दी है, संत महात्मा जी आ गए हैं उनके घर में, उनके 2 दर्जन शिष्य भी आकर के रुक गए हैं। सुबह शाम दिया बत्ती पूजा पाठ भजन कीर्तन पूरे घर को फूलों से सजाया हुआ है संत महात्मा जी के दर्शन के लिए
लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तभी क्या होता है कि सेठ कटारिया ने जो चंद्रशेखर मंत्री को बुलाया था, उनकी पत्नी और चंद्रशेखर दोनों जने क्या है तो सेठ जी के घर पे आते हैं। तो संत महात्मा जी क्या है मंत्री जी को देख करके क्या है पूजा की थाली में से एक फूल को उठाते हैं और फिर आँख बंद करके कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं और वो फूल क्या है अंगूठी में परिवर्तित हो जाता है। तो यह संत महात्मा जी द्वारा किया गया पहला चमत्कार था कि उन्होंने फूल को उठाया और वो अंगूठी में परिवर्तित हो गया और वह अंगूठी उन्होंने चंद्रशेखर को देने के लिए अपने हाथ बढ़ाया। तो चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे इस चीज़ पर विश्वास नहीं है, मैं इस अंगूठी को धारण नहीं करूँगा। तभी क्या है चंपा जो है संत महात्मा जी के चरणों में आकर के गिर जाती है और कहती है कि मेरे पुत्र को आप ठीक कर दीजिए, मेरा पुत्र अपने पैरों पर नहीं चल सकता। वो उस पर अटूट विश्वास करती है। तो जब चंपा उसके पैरों में आकर के गिर जाती है तो पूजा की थाली से संत महात्मा जी ने दोबारा फूल उठाया और आँख बंद करके मंत्र वगैरह पढ़े और फिर उस फूल से उन्होंने क्या चमत्कार किया, उसमें कुछ इलायचियाँ निकली। उन इलायचियों को उन्होंने चंपा को दिया और कहा कि तुम्हारा पुत्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा, तो तुम्हें रोज़ इसको एक इलायची देनी है। तभी चंद्रशेखर जो कि बाबा पर विश्वास नहीं करते हैं, वो संत महात्मा जी से कह देते हैं कि मैं इस अंगूठी को धारण कर लूँगा अगर इसका बालक ठीक हो जाएगा। तो संत महात्मा जी क्या है सेठ कटारिया की ओर देखते हुए कहते हैं कि यह बालक जल्द ही ठीक हो जाएगा और उसका पूरा दायित्व जो है सेठ कटारिया को ही करना होगा। मतलब उसने उसको इशारे में बता दिया कि इसको ठीक कराने का जो सारा इलाज वगैरह है वो तुम्हें ही करना है, ताकि इस चंद्रशेखर मंत्री का विश्वास जो है वो जीता जा सके। तो ये एक षड्यंत्र बनाया गया था मंत्री चंद्रशेखर को उस संत महात्मा से मिलवा करके उसके प्रति जो उसका विश्वास नहीं है उसे अंधविश्वास बनाने के लिए, क्योंकि सेठ कटारिया जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उसके लिए मंत्री जी के हस्ताक्षर और स्वीकृति चाहिए थी। तो तभी तो उसने इतना बड़ा अनुष्ठान अपने घर में करवाया। नहीं तो पत्नी ने तो बहुत बार उसे कहा था कि संत महात्मा जी के दर्शन के लिए अपने घर बुलाना चाहिए, लेकिन तब तक उसने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि चंद्रशेखर की पत्नी भी इस संत महात्मा में अगाध श्रद्धा रखती हैं, तो उन्होंने संत महात्मा जी के साथ मिलकर के सेठ कटारिया ने यह षड्यंत्र रचा कि किस तरह से चंद्रशेखर द्वारा अपना काम निकलवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से सेठ कटारिया क्या है जब वो उसको इलायची दे देता है तो उसको चंपा डेली एक इलायची देती है और सेठ कटारिया उसको मुंबई के बहुत बड़े अस्पताल में भेज देता है और वहाँ पर जाकर वह बालक ठीक हो जाता है। जितने दिन उसने इलायची दी थी उतनी इलायचियाँ दी और उतने ही दिन उसका इलाज चला और वह स्वस्थ होकर के घर लौट आया। और चंद्रशेखर को क्या लगा कि बाबा की इलायची के द्वारा उसका पुत्र ठीक हुआ है। तो जो उसमें विश्वास नहीं रखता था चंद्रशेखर मंत्री, वह भी उस बाबा का मुरीद बन जाता है। तो इस कहानी के अंदर यही सब बताया गया है कि अंधविश्वास में लोगों की जो मानसिकता है वो किस तरह से हो जाती है, किस तरह से बदल जाती है। यही इसके अंदर बताया गया कि अंधविश्वास में आकर के क्या है चंद्रशेखर जो है उसकी फाइल पे साइन कर देता है, उसके प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान कर देता है। किस तरह से उन्होंने उसको उस षड्यंत्र के अंदर शामिल कर लिया। हालांकि वह उसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन वो 2 चमत्कार जो उसने उसके आंखों के सामने किए थे उससे वह उस बाबे का मुरीद बन जाता है। तो अंधविश्वास में जुड़ी हुई मानसिकता को इस कहानी में दर्शाया गया है। और दूसरा इस कहानी का जो उद्देश्य है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि चंपा जो थी वह अंधविश्वासी नहीं थी, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका बालक एक ना एक दिन अपने पैरों पर जरूर खड़ा हो जाएगा। जो कार्य किसी विश्वास के साथ किया जाता है
उसमें हमें ज़रूर सफलता मिलती है। भले ही उस बाबे का इसमें योगदान रहा, उस सेठ कटारिया का योगदान रहा, लेकिन अंत में विश्वास की ही जीत हुई थी। चंपा के इस विश्वास की जीत हुई थी कि उसका बालक जो है एक ना एक दिन जरूर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी का जो शीर्षक है दूसरा चमत्कार, यह शीर्षक इसलिए रखा गया क्योंकि संत महात्मा जी ने 2 चमत्कार किए थे। पहला अंगूठी को फूल में परिवर्तित कर दिया था और दूसरा चमत्कार क्या किया था कि फूल को उन्होंने इलायची में बदल करके चंपा को दिया था। तो इस प्रकार से इस कहानी का नाम क्या रखा गया, दूसरा चमत्कार।